रण हो या कौशल, मन हो या साहस, सब में विजय प्राप्त करने वाले वीरों के वीर, जिनकी युद्ध नीति से सब कोई सीखने चाहिए, जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम कभी झुकने नहीं दिया, ना वो कभी किसी के सामने सर झुकाए, ना कभी किसी के गुलाम हुए। साहस इतना कि अकेले ही मुगलों को पसीने छोड़ा दिए। खौफ इतना कि हर विरोधी कहता कि इसके रहते हुए हिंदुस्तान को जीतना असंभव है। आज हम बात करने जा रहे हैं वीर योद्धा, भारत की शान, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में। फैक्ट थिंग्स आज मेरे प्रिय शिवाजी महाराज जी के बारे में बात करने वाला है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग, पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। उनका पूरा नाम शिवाजी राजे भोसले था। उनके पिता का नाम सहाजी और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी महाराज जी की कई पत्नियां थी, इसकी जानकारी स्पष्ट रूप में नहीं थी। वैसे उनकी शादी 14 मई 1640 में साई बाई से हुई थी। आपको बता दें कि उनकी दूसरी पत्नी का नाम सोयराबाई मोहिते था। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी संभाजी को बनाया गया, जो उनके बड़े बेटे थे। आपको बता दें कि 4 बेटे थे इनके, क्या बोलते हैं, दूसरी पत्नी से। उनकी शिक्षा उनकी माँ द्वारा हुई। आपको पता है कि वो क्या बोलते हैं, बचपन में ही शिक्षा, उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। उन्होंने धार्मिक, राजनीति, युद्ध विद्या की शिक्षा दी गई। शिवाजी की माँ जीजाबाई और कोंडदेव ने उन्हें महाभारत, रामायण, अन्य प्राचीन ग्रंथों का पूरा ज्ञान दिया। उन्होंने बचपन में ही राजनीतिक और युद्ध नीति सीख ली थी। उनका बचपन राजा राम गोपाल संतों तथा रामायण, महाभारत की कहानियों और सत्संग के बीच बीता। वो सभी कलाओं में माहिर थे। थोड़ा जान लें कि शिवाजी महाराज को 6 जून 1674 को रायगढ़ में मराठों के राजा के रूप में ताज पहनाया गया। इन्होंने छत्रपति साकरता, क्षत्रिय कुलवंत और हैदवंत धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की। शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य समय के साथ बड़ा होता गया और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ही प्रमुख भारतीय शक्ति बन गया। शिवाजी के अधीन थोड़ा प्रशासन को जान ले, क्योंकि शिवाजी महाराज जी जैसे थे, किसी के सामने उन्होंने हार नहीं मानी और कभी गुलाम भी नहीं रहे दोस्तों। उनका प्रशासन इतना अच्छा था ना कि हर कोई डर जाता था कि कैसे वो हमला करते हैं और कैसे जीत लेते हैं। थोड़ा सा जानिए केंद्रीय प्रशासन। इसकी स्थापना शिवाजी द्वारा प्रशासन को सुदृढ़ व्यवस्था के लिए की गई थी, जो प्रशासन दक्कन शैली पर आधारित था। अधिकांश प्रशासनिक सुधार अहमद के मलिक अंबर के सुधारों से प्रेरित थी। आपको बता दूं कि अहमदनगर के मलिक अंबर थे, जो क्या बोलते हैं, प्रशासनिक सुधार के लिए जाने जाते थे। उन्हीं से सीखकर, मतलब उन्हीं से देखकर शिवाजी महाराज जी ने ऐसा करा। आपको पता है दक्कन शैली इसलिए अपनाई क्योंकि दोस्तों दक्कन शैली में ऐसा है कि चारों तरफ से घेर के योद्धा को मारा जाता था और छुप के। तो उन्होंने, शिवाजी महाराज जी ने काफ़ी इस पे देखा और काफ़ी ज़्यादा, मतलब कहने के ना, सीखा और तब जाके लोगों पे हमला करा। राजा राज्य का सर्वोच्च प्रमुख होता था, जिसे अष्टप्रधान के नाम से जाने जाने वाला। 8 मंत्रियों के समूह द्वारा सहायता प्रदान करे। पेशवा, जिसे मुख्य प्रधान के रूप में भी जाना जाता था, मूल रूप से राजा शिवाजी की सलाहकार परिषद का नेतृत्व करता था। राजस्व प्रशासन थोड़ा सा जान लें। शिवाजी के समय क्या था, जागीरदार प्रणाली को समाप्त कर रैयतवाड़ी प्रणाली को लाया गया। आपको पता है काठी प्रणाली प्रचलित थी, जिसमें जमीनों को काठी से मापा जाता था। चौथ और सरदेश मुखी आय के स्रोत थे, मतलब चौथा हिस्सा, मतलब 1 का चौथा हिस्सा शिवाजी महाराज को जाता था, जो उनके अधीन राज्य था। आज का 10% हो गया। सैन्य प्रशासन जान लें। अनुशासित कुशल सेना थी। सैनिकों को नगद भुगतान दिया जाता था। प्रमुख सैन्य कमांडर को जागीर अनुदान दिया जाता था, यानी भूमि का कुछ पार्ट, ठीक है, और जिसे सरजम या मोकासा भी कहा जाता था। मराठा सैनिक, इन्फेंट्री सैनिक, घुड़सवार, नौसेना आदि शामिल थी, मतलब मराठा सैनिक में। कुछ खास बातें जो शिवाजी महाराज जी के बारे में आपको पता नहीं है, मैं थोड़ा सा बता दूंगा। बचपन में ही शिवाजी अपनी आयु के बालक इकट्ठे कर उनके नेता बनकर युद्ध करने और किले को जीतने का खेल करते थे, मतलब खेल खेला करते थे। तो दोस्तों ऐसे ही वो माहिर हो गए। शिवाजी के गुरु रामदास जी थे, भारत के साधु संतों, विद्वत समाज सुविख्यात। उन्होंने, यानी रामदास जी ने दासबोध नामक ग्रंथ की रचना की, जो मराठा भाषा में है। शिवाजी महाराज का क्षेत्र पुणे से लेकर दक्षिण तक था, थोड़ा सा जानिए, और गोवा का भी सब क्षेत्र आता था दोस्तों उनके अंदर। शिवाजी महाराज के पास 250 किले थे। सिगड़ दुर्ग, जिसे जीतने के लिए उन्होंने तानाजी को भेजा था। इसी दुर्ग को जीतने के दौरान तानाजी ने वीरगति पाई थी। गुरुला युद्ध के आविष्कारक माने जाते हैं शिवाजी महाराज जी, और कुल देवी माँ तुलजा भवानी के उपासक थे। आपको पता है कि शिवाजी महाराज सबसे ज़्यादा जो गुरिल्ला नीति अपनाई गई है ना, कहीं भी देश विदेश में, वो शिवाजी महाराज से ही अपनाई गई है दोस्तों। इतने माहिर थे वो
कि छुप के वार करते थे, कई कई महीने छुपे रहते थे वहीं पे अपना कैंप डाल के ये जंगलों में, और देखा करते थे कि सामने वाला विरोधी कब कमज़ोर हो रहा कब हमला करूं। और दोस्तों इसी से सब डर गए। आपको पता है कि हमारे भारत देश में टीपू सुल्तान के बाद और क्या बोलते कोई अगर नाम दूसरा आता है या पहला आता है तो वो है छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बाद। आपको पता है ये दो शेर ऐसे थे ना, अगर कभी मिल जाते ना तो मुगल तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेते कि हम जा रहे हैं इस देश से, और अंग्रेज तो आते ही नहीं। दोस्तों थोड़ा सा जान लें कि कब कब युद्ध हुए हैं, मतलब उनके समय में 1659 में प्रतापगढ़ की लड़ाई हुई, 1660 में पाउना खंडी की लड़ाई हुई, 1661 में उबरखिंड की लड़ाई हुई, 1664 में सूरज को लूटा उन्होंने, 1665 में पोरबंदर की लड़ाई, 1670 में सिंहगढ़ की लड़ाई, 1683 में कल्याण की लड़ाई, भोपालगढ़ की लड़ाई 1680 में हुई, और 1680 में ही संगमेनेर की लड़ाई हुई, मतलब 1679 से 80 तक में। दोस्तों आपको पता है अधिकांश युद्ध में शिवाजी की विजय रही है। मुगल ने देखा कि शिवाजी महाराज उनके अंडर आने वाले नहीं है, तो मुगलों ने ना क्या बोलते हैं ऐसे ही करके दूसरे राजा को, जो सिंध उनके राजा थे, उनको क्या बोलते प्रोत्साहन दिया कि शिवाजी के विरुद्ध लड़ो हमारे लिए। आपको पता है शिवाजी ने कभी भी हार नहीं मानी, और लास्ट में मुगलों को संधि करनी पड़ी शिवाजी महाराज के साथ। शिवाजी गुलाम नहीं थे, एक ऐसा मराठा क्षेत्र था जिसको मुगलों ने कभी जीत ही नहीं पाया था, आपको पता है। लेकिन एक वीर योद्धा भी था टीपू सुल्तान। आपको पता है कि टीपू सुल्तान को ये हमारे देश के लोगों ने ही मिलकर हरा दिया। आपको पता है वो भी एक शेर था। आपको पता है ये सब जो थे ना, जो वीर योद्धा है, इनको क्या बोलो। आपको पता है मराठा शिवाजी के नाम से ही जाना जाता है, और आज मुंबई महाराष्ट्र जो बसा है ना, मुझे गर्व है कि ऐसा योद्धा हमारे देश में पैदा हुए जो अपनी आंखों से डरा दे लोगों को। सोच लो दोस्तों। तो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। फैक्ट थिंग्स को बढ़ाइए जल्दी से जल्दी, और धन्यवाद। और मेरे शिवाजी महाराज जी का आशीर्वाद रहे हमेशा आप लोगों पे, और क्या बोलते हैं मुझ पे भी, कि हम लोग अधिक से अधिक आगे बढ़े। जय छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जय हो।